स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है वी लुकअप। वी लुकअप का हम किस तरीके से यूज करते हैं और किस किस तरीके के डेटा पर हम यूज करते हैं, ये मैं आपको सिखाने वाली हूँ इस पूरी सीरीज के अंदर। वी लुकअप के इंट्रोडक्शन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, जिसमें मैंने सब कुछ बताया है कि वी लुकअप को कैसे यूज करना है, किस तरीके के डेटा पर यूज करना है, और ये भी बताया है कि वी लुकअप के अंदर आप रोज, कॉलम्स, रो, कॉलम, इन फंक्शंस का, देखिए चारों अलग अलग है, इन फंक्शंस का कैसे यूज करते हैं। तो अगर आप वो वीडियो देख चुके हैं तो आपको आज की वीडियो में जो मैं समझाने वाली हूँ वो इजीली समझ आएगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर फटाफट से उस वीडियो को देखिए, जिससे आपको सारा इंट्रो वी लुकअप का क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा साथ साथ बताती रहूंगी इस पूरी सीरीज के अंदर, क्योंकि ये सारी वीडियोस एक दूसरे से लिंक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुझे यहाँ पर इस तरीके का डेटा दिया हुआ है। मैं वी लुकअप के अंदर ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि उसके अंदर हम रोज, कॉलम, कॉलम्स के फंक्शंस का किस तरीके से यूज करते हैं। अब वी लुकअप के अंदर आपने अगर नोटिस किया होगा, हम एक जीरो लगाते हैं जो कि एग्जैक्ट मैच के लिए लगाते हैं। अब यहाँ पर मैं वी लुकअप के अंदर वन का यूज कैसे करते हैं वो आज आपको बताने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं, मुझे यहाँ डेटा दिया हुआ है जिसमें सेल्समैन आईडी, सेल्समैन नेम, प्रोडक्ट, जोन, सेल्स और परफॉर्मेंसेस मुझे निकालनी है। परफॉर्मेंसेस दी नहीं हुई है, परफॉर्मेंस ही मुझे यहाँ पर निकालनी है। अब परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया क्या है? परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया ये है कि अगर टारगेट जीरो के आसपास है, यानी आप देख सकते हैं जीरो के आसपास कैसे पता चला मुझे, क्योंकि जीरो यहाँ पर नंबर से दिया है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर इस डेटा में नंबर नहीं है। 0 से 35, 35 से 60, 60 से 80 के बीच में ये परफॉर्मेंस होनी चाहिए। जैसे कि अगर 0 से 35 के बीच में है तो पुअर, 35 से 60 के बीच में है तो एवरेज निकल कर आए, और 60 से 80 के बीच में है तो गुड, और 80 से ज्यादा है तो बेस्ट। ये कंडीशन यहाँ पर मुझे निकाल कर लेकर आनी है। तो कैसे हम निकालेंगे इसको? तो इसके लिए हम वी लुकअप का यूज करने वाले हैं। अब वी लुकअप के अंदर अगर हम जीरो का यूज करते हैं तो क्या ये निकल कर आएगा? चलिए देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर मैंने अप्लाई किया वी लुकअप। अब वी लुकअप जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, वर्टिकल डेटा पे काम करता है और साथ साथ लेफ्ट साइड की कॉलम्स आपको राइट साइड की वैल्यू जो है वो निकाल कर देता है। अब लुकअप वैल्यू में सिलेक्ट करेंगे ये सेल्स, क्योंकि हम सेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना डेटा फाइंड आउट कर रहे हैं। सेल्स को यहाँ पर लॉक नहीं करेंगे क्योंकि इसको हमें ड्रैग करना है। साथ साथ अब हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे टेबल एरे के अंदर ये वाला डेटा, क्योंकि हमें इसमें से निकालना है टारगेट और परफॉर्मेंस निकालना है। तो टारगेट में हमारे सेल्स हम दे रहे हैं। टारगेट का मतलब ये है कि सेल्स का टारगेट पूरा होना चाहिए, तभी आपकी परफॉर्मेंस इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर निकाल कर देगा। अब इसको F4 से लॉक करना है, बिल्कुल इसको हम F4 से लॉक करेंगे। मैंने इसको F4 से लॉक कर दिया है। कॉमा, अब कॉलम इंडेक्स नंबर में हम यहाँ क्या डालेंगे? कॉलम इंडेक्स नंबर में 2 डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1, 2 कॉलम की टेबल है और मुझे निकाल कर लेके आनी है परफॉर्मेंस, जो कि सेकंड कॉलम के अंदर है। तो यहाँ पर मैंने डाला है 2, उसके बाद वापस से कॉमा। अब हम यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 डालते हैं। चलिए 0 डालकर देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर दिखाता है फॉल्स। 0 यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को, एग्जैक्ट मैच को। तो ब्रैकेट को बंद किया, एंटर किया और इसको नीचे टैग कर देंगे। अब एग्जैक्ट मैच का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर एग्जैक्ट नंबर है यानी 45 है तो आपको दिखाएगा, एंटर कीजिए, वो एग्जैक्ट वैल्यू देखता है। 0 का मतलब ये है एग्जैक्ट वैल्यू मैच करता है, तभी आपको आंसर निकाल कर देता है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? मुझे 0 दिया, मैंने आपको 40 डाल के दिखाया, तो आप देख सकते हैं पुअर लिखकर आ गया यहाँ पर। लेकिन कंडीशन हमारी ये है कि 0 35 के बीच में हो तो पुअर, फिर 35 से ऊपर हो तो एवरेज, फिर 60 से ऊपर हो तो गुड, और 80 या 80 से ऊपर तो बेस्ट। इस तरीके की कंडीशन मुझे चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 1, 1, जो कि होता है अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, यानी ट्रू कंडीशन यहाँ पर दिखाता है। ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हम यूज करते हैं 1 का। एंटर करेंगे, अप्रोक्सीमेट मैच मतलब उसके आसपास की वैल्यू को देखेगा और आपको आंसर निकाल कर देगा। और इसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ निकल कर आ गए, यानी 45 अगर टारगेट पूरा किया है। 0 से 60 के बीच में देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 35 से 60 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर एवरेज आपको निकाल कर दिया। और गुड कहाँ पर आ रहा है? गुड आ रहा है 60 से 80 के बीच में, तो यहाँ पर 60 से ऊपर है, तो यहाँ पर देखिए गुड आपको दे रहा है। तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेट मैच के अंदर आपको इस तरीके की परफॉर्मेंस जो है वो निकाल कर देगा। तो वी लुकअप के अंदर 0 और 1 का यूज हम इस तरीके से करते हैं कि अगर 0 है तो एग्जैक्ट मैच देखता है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू देखता है, तभी आपको आंसर निकाल कर देता है। और 1 क्या करता है कि अगर इस तरीके की आपकी कंडीशन है, आपको अप्रोक्सीमेट मैच देखना है जिसमें आसपास की वैल्यू देखनी है अगर आपको, तो आप यूज करेंगे 1 का। तो यहाँ से ये मैंने आपको सिखाया रेंज लुकअप। इसको हम बोलते हैं कि रेंज लुकअप का यूज हम कैसे करते हैं वी लुकअप के फॉर्मूले के थ्रू। तो इसको बोलते हैं हम रेंज लुकअप। अब चलते हैं नेक्स्ट शीट की तरफ, जिसमें यहाँ पे आपको मैं सिखाने वाली हूँ एरर वी लुकअप, यानी इफ एरर फंक्शन का हम वी लुकअप के अंदर किस तरीके से और कैसे यूज करते हैं।
चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इफ एरर फंक्शन काम क्या करता है और होता क्या है। चलिए मैं आपको टाइप करके दिखाती हूँ। इफ एरर मैंने यहाँ पर डाला, तो यहाँ पर क्या लिखा है, returns value if error, if expression is an error and value of an expression itself otherwise। ये क्या करता है इफ एरर फंक्शन, कि अगर जो एक्सप्रेशन यहाँ पर डला हुआ है वो एरर है, यानी जैसे कि एरर कैसी आती है, देखा नहीं आपने n/a या फिर वैल्यू, इस तरीके की एक्सेल में अगर आपके फॉर्मूलाज में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो एरर दिखाता है। अगर वो एक्सप्रेशन एरर है तो यहाँ पर आप उस एरर को रिप्लेस कर सकते हैं किसी और वैल्यू से इफ एरर फंक्शन के थ्रू। कैसे देख लेते हैं। यही मैं आपको VLOOKUP के अंदर सिखाने वाली हूँ कि अगर मैं यहाँ पर VLOOKUP फंक्शन अप्लाई करती हूँ, मैं किसी की भी सेल्समैन आईडी यहाँ पर डालूं, अगर मैंने डाला 1002 एंटर कर दिया, अब यहाँ से मैं निकालना चाहती हूँ उसका सेल्समैन नेम, प्रोडक्ट्स, जोन, सेल्स, तो इजी है, निकाल लेंगे हम। यहाँ पर VLOOKUP का यूज करेंगे, लुकअप वैल्यू में सिलेक्ट करेंगे सेल्समैन आईडी को, इसको F4 से लॉक करेंगे। लॉक इसलिए करना है क्योंकि जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये वैल्यू शिफ्ट नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको लॉक कर दिया है। अब टेबल एरे के अंदर इस डेटा को हम सिलेक्ट कर लेंगे, इसको भी F4 से लॉक करेंगे। अब आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको रोज एंड कॉलम्स के बारे में बताया था, रो और कॉलम के बारे में भी बताया था, तो यहाँ से आप कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टीपल कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए ड्रैग करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ कॉलम फंक्शन का, क्योंकि डेटा आपका हॉरिजॉन्टल है। मैंने आपको ये भी बताया था कि डेटा अगर वर्टिकल है तो आप रो फंक्शन का यूज करेंगे, और अगर डेटा आपका हॉरिजॉन्टल है तो आप कॉलम फंक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि ये कॉलम वाइज डिवाइड है। मैंने आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में इसलिए बताया क्योंकि वर्टिकल यानी रो में डिवाइड होगा और हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से आपका डेटा कॉलम्स में होगा। यहाँ पर कॉलम में हमें निकालना है, तो मैं यहाँ कॉलम फंक्शन का यूज कर रही हूँ। अब यहाँ पर हम कौन सी कॉलम पे हैं पहले ये देख लेते हैं। अभी हमें यहाँ पर कॉलम नंबर, अब काउंट करेंगे 1 2 3, काउंट करने से अच्छा मैं क्या कर रही हूँ, इसको सिलेक्ट कर रही हूँ और प्रेस कर रही हूँ F9। F9 से आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं आप कौन से नंबर पे हैं। मैं हूँ 8 कॉलम पे और मुझे आंसर चाहिए 2, मैं माइनस कर रही हूँ यहाँ पर 6, क्योंकि कॉलम इंडेक्स नंबर हमें 2 चाहिए, सेल्समैन नेम 2 पर है तो 6 मैंने डाला यहाँ पर, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 डालेंगे। यहाँ पर हम 0 ही डालेंगे क्योंकि एग्जैक्ट मैच हमें देखना है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल कर लेके आनी है। 1 का यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अभी, जहाँ पर 1 का कॉन्सेप्ट होगा वहां पर आपको 1 यूज करना है। एंटर कर देंगे और इसको ड्रैग कीजिए, तो देखिए यहाँ पर आंसर निकल कर आ गया। अब यहाँ पर मैं जो भी यहाँ पर सेल्समैन 8 डालती हूँ, मैंने यहाँ पर डाला 1003, एंटर किया, आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, कॉलम को देखिए आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई आउट ऑफ सिलेबस कोई आईडी डाल रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस कोई आईडी डाल रहे हैं, मतलब कि जो आईडी यहाँ पर है ही नहीं, वो आईडी अगर आप यहाँ पर गलती से टाइप कर देते हैं, मैंने डाला 1011, तो आपको इस तरीके की एरर दिखाता है। अब ये है एक एरर एक्सप्रेशन है, आप देख सकते हैं ये एरर इसको बोलते हैं। कोई भी आप नंबर डाल दीजिए जो इसके अंदर है ही नहीं, एंटर कीजिए, गलती से बाई चांस डाल दिया आपने, तो आप चाहते हैं कि मुझे इस एरर को रिप्लेस करना है किसी और चीज से, क्योंकि अच्छा नहीं लगता डेटा के अंदर इस तरीके की एरर दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, VLOOKUP का फंक्शन अप्लाई ऑलरेडी किया हुआ है, और यहाँ पर VLOOKUP से पहले हम यूज करेंगे इफ एरर फंक्शन। इफ एरर फंक्शन हमने यूज किया। अब इफ एरर फंक्शन में दो चीज होती है, खुद की वैल्यू और एक खुद की वैल्यू इफ एरर। पहला कि अगर कोई वैल्यू है तो वो आपको वैल्यू दिखाएगा, फिर कॉमा अगर वो एरर है, वैल्यू इफ एरर का मतलब आप समझ यहाँ पर, अगर कोई एरर है तो आपको जो आप इसके अंदर डालेंगे वो दिखाएगा। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इनवैलिड, यहाँ पर मैंने टाइप किया है इनवैलिड। आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि डू नॉट फाउंड या फिर इनवैलिड वैल्यू, जो आपको डालना है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाला है इनवैलिड, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, तो और इसको हमने ड्रैग कर दिया, इसको भी ड्रैग कर देंगे क्योंकि हमें सभी कॉलम्स में चाहिए इस तरीके से। तो देखिए अगर आप यहाँ पे कोई भी इनवैलिड नंबर डालते हैं तो आपको यहाँ पर क्या शो कर रहा है, इनवैलिड शो कर रहा है। अगर आप यहाँ पर वो नंबर डालते हैं जो आपकी सेल्समैन आईडी यहाँ पर दी हुई है, यानी टेबल एरे के अंदर है, और एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं इजीली आपका डेटा निकल कर आ रहा है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा नंबर डालेंगे जो कि इसके अंदर है ही नहीं, जैसे इसमें डाल दी 1012 एंटर, तो यहाँ पर वो एरर की जगह वो दिखा रहा है जो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। मैंने यहाँ पर क्या डाला था, इनवैलिड। तो इस एरर फंक्शन क्या करता है कि अगर आपकी एरर है तो उस एरर को रिप्लेस करने के लिए आप क्या चाहते हैं, आप वो वैल्यू अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डलवा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये टेक्स्ट टाइप किया इनवैलिड। तो इस तरीके से मैंने इफ एरर का यूज आपको VLOOKUP के अंदर करके दिखाया। तो ये हमारा VLOOKUP विद इफ एरर। एंटर कर देते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नेस्टेड VLOOKUP। अब नेस्टेड VLOOKUP का यूज हम कैसे करते हैं और किस कंडीशन में करते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले थोड़ा सा हम डेटा को समझ लेते हैं। डेटा क्या है, डेटा आप देख सकते हैं प्रोडक्ट आईडी दी हुई है, सेल्समैन नेम है, प्रोडक्ट है, फोन है और सेल्स है। अब मुझे यहाँ पर निकाल कर क्या लेके आना है, मुझे निकालनी ये चारों चीजें हैं तो यहाँ पर दी हुई है, लेकिन किसके थ्रू, सेल्समैन आईडी के थ्रू। और
जो हमारा एरे है जो हम सिलेक्ट करने वाले हैं। अगर VLOOKUP की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेस्टेड VLOOKUP, तो VLOOKUP की अगर बात करें तो टेबल एरे में आप ये टेबल सिलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर सेल्समैन आईडी दी ही नहीं है। सेल्समैन आईडी कहाँ है? सेल्समैन आईडी आप देखिए, सेल्समैन आईडी आपको यहाँ दी हुई है। अब देखिए ये डेटा जो है मैंने यहाँ इस शीट पर दिया, बाई चांस ये हो सकता है कि आपका ये डेटा दूसरी शीट पर दिया हुआ हो, और ज्यादातर कंडीशन में ऐसा ही होगा कि ये डेटा आपका दूसरी शीट पर होगा। आपको क्या करना होगा, इस कंडीशन में से ये कंडीशन देखनी है और इसके थ्रू आपको ये डेटा निकालना है। तो यहाँ पर हम नेस्टेड VLOOKUP का यूज करेंगे, मतलब VLOOKUP के अंदर VLOOKUP का यूज। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि आप इस सेल्समैन आईडी के थ्रू प्रोडक्ट आईडी कैसे निकालेंगे। अलग से पहले मैं समझाऊंगी, फिर पूरे फॉर्मूला में कैसे इसको पुटअप करेंगे वो समझाऊंगी। इक्वल्स टू VLOOKUP वैल्यू, किसी भी खाली सेल को मैं यहाँ चूज करी, इसके अंदर मैं सेल्समैन आईडी डालने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ से सेल को चूज कर लिया है, कॉमा टेबल एरे में मैंने यहाँ से टेबल सेलेक्ट कर लिया। इसको क्या करेंगे, F4 से लॉक करेंगे। देखिए यहाँ पर लुकअप वैल्यू को हमने लॉक नहीं किया, इसको भी F4 से लॉक कर देते हैं, लॉक कर दिया। अब यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर आप क्या डालेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर डालेंगे कॉमा 2, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी हम देख रहे हैं, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट 1, एंटर। अब यहाँ पर आप जो भी सेल्समैन आईडी डालेंगे 1001, एंटर किया तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट आईडी निकल कर आ गई है। अब यही चीज आपको करनी है VLOOKUP के अंदर। पहले आप क्या करेंगे, सेल्समैन आईडी के थ्रू प्रोडक्ट आईडी निकालेंगे, फिर इस प्रोडक्ट आईडी को एज अ लुकअप वैल्यू यूज कर ये सारा डेटा निकालेंगे। तो ये शुरू करते हैं, तो इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ मैं। सबसे पहले ये मैंने आपको सिर्फ समझाया था कि मैं इस सेल्समैन आईडी के थ्रू प्रोडक्ट आईडी निकाल रही हूँ, जिससे कि मैं इसका यूज कर ये सारी चीजें निकाल पाऊँ। ओके, तो यहाँ पर हम VLOOKUP अप्लाई करेंगे, उससे पहले यहाँ सेल्समैन आईडी डाल लेती हूँ। मैंने यहाँ डाला 1002। अब यहाँ पर मैं VLOOKUP फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ, इक्वल्स टू VLOOKUP, ब्रैकेट ऑन किया, और उसके बाद यहाँ पर लुकअप वैल्यू में सिलेक्ट किया सेल्समैन आईडी को। सेल्समैन आईडी को यहाँ पर हमने लुकअप वैल्यू के अंदर सिलेक्ट किया, F4 से इसको लॉक कर देती हूँ। टेबल एरे, अब टेबल एरे के अंदर आपको सिलेक्ट करना है ये टेबल एरे। जी बिल्कुल, अभी ये नहीं सिलेक्ट करना, क्यों नहीं सिलेक्ट करना बताती हूँ मैं आपको। पहले हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको भी F4 से लॉक करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, प्रोडक्ट आईडी हम निकाल रहे हैं बिल्कुल, तो 2 यहाँ पर हम डालेंगे, कॉमा 0, क्योंकि अभी हमें प्रोडक्ट आईडी पर फोकस करना है, क्योंकि इस डेटा के अंदर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट आईडी फर्स्ट नंबर पर है, यानी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा निकल कर आ रहा है, और यहाँ पर सेल्समैन आईडी के अकॉर्डिंग डेटा हमें निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रोडक्ट आईडी को एज ए लुकअप वैल्यू का कंसेप्ट बना लेते हैं। कैसे बना रहे हैं वही मैं आपको सिखा रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर 0 लगा दिया, ब्रैकेट को बंद किया। अब ब्रैकेट बंद करने के बाद एंटर करेंगे तो ये आपकी प्रोडक्ट आईडी निकल कर आती है। ओके, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्टिंग में यहाँ पर अपना ये कर्सर रखेंगे और एक और VLOOKUP अप्लाई करेंगे। ओके, अब ये देखिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, ये क्या होगा, ये हो गई आपकी लुकअप वैल्यू। ये आपको क्या निकाल कर दे रहा है, ये आपको प्रोडक्ट आईडी निकाल कर दे रहा है। आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट आईडी तो चाहिए, क्योंकि आप देखिए ना, ये आपको लुकअप वैल्यू दे दिया उसने, लुकअप वैल्यू का कंसेप्ट प्रोडक्ट आईडी, लेकिन आपने सिलेक्ट किसको किया हुआ है, सिलेक्ट आपने इसके अंदर इसको किया हुआ है, और आपको आंसर क्या दे रहा है, आंसर आपको ये दे रहा है। तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गई। इसको सिलेक्ट करके मैं F9 करके दिखाती हूँ आपको। F9 करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। देखिए यहाँ पर ये मेरी लुकअप वैल्यू हो गई, लेकिन हमने सिलेक्ट किया है, हम इसको चेंज करेंगे और यहाँ पर ये सारा डेटा निकल कर आएगा। ओके, अब यहाँ पर मैंने वापस से VLOOKUP अप्लाई किया। अब VLOOKUP के अंदर ये हो गई आपकी लुकअप वैल्यू, कॉमा, अब टेबल एरे, ये हो गया आपका टेबल एरे, F4 से इसको भी लॉक कर लेते हैं, कॉमा, अब यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर आप देख सकते हैं, मल्टीपल मुझे डेटा निकालना है, नेम भी, प्रोडक्ट भी, जोन भी, सेल्स भी, तो यहाँ पर मैं यूज करूंगी कॉलम फंक्शन का। वापस से कॉलम फंक्शन का मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि डेटा आप देख सकते हैं किस तरीके का है, तो यहाँ पर रो का यूज नहीं होगा, यहाँ पर कॉलम फंक्शन का ही यूज होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और माइनस करेंगे। आप कौन सी कॉलम में कीजिए, यहाँ पर मैं कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 कॉलम पे हूँ, मुझे आंसर में क्या चाहिए 2, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 चाहिए, क्योंकि सेल्समैन नेम 2 कॉलम में है। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे 6 से 4, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट को बंद किया और एंटर किया, और इसको हमने ड्रैग कर दिया। अब ड्रैग करने के बाद आप देख सकते हैं आपका आंसर निकल कर आ गया। अब यहाँ पर चेंज आप क्या कर रहे हैं, सेल्समैन आईडी कर रहे हैं बिल्कुल 1004, और डेटा क्या निकल कर आ रहा है आपका, ये डेटा निकल कर आ रहा है। ऐसे हमने क्या किया, VLOOKUP के अंदर VLOOKUP का यूज किया, यानी नेस्टेड VLOOKUP का, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको VLOOKUP का पार्ट 1, जिसमें कि मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया है VLOOKUP का, अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगी।